हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। कल हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 हम लोगों ने पूरा किया। अब आगे कुछ कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, ठीक है। कुछ छोटी छोटी बातों को मैं आप लोगों को बता देता हूँ जिससे कि आगे आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलिए एक नंबर होता है कोप्राइम नंबर, ठीक है। कोप्राइम नंबर किसको कहते हैं, ठीक है। इसका हिंदी में इसको कहते हैं असहभाज्य संख्या, ठीक है। वैसे दो नंबर को कोप्राइम नंबर कहते हैं जिसका HCF क्या हो, HCF 1 हो, ठीक है। आप इसे लिखिए, टू नंबर said to be coprime number whose HCF इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे दो नंबर जिसका HCF 1 हो उसे क्या कहते हैं, कोप्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए, जैसे कोई भी लगातार जो संख्या होता है, कोई भी लगातार नंबर होता है वो भी कोप्राइम होता है। जैसे 4, 5, 4 एंड 5, इसका HCF क्या होगा, 1 ही होगा। क्या 1 होगा HCF? देखिए 4 से 5 में डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, 1 से 4 में 1 4 जा 4, ठीक है, कट गया। तो 1 HCF आ गया। कोई भी लगातार जो एक संख्या होता है वो क्या होता है, उसका HCF क्या होता है, 1 होता है। तो वो लगातार संख्या क्या हो गया, कोप्राइम नंबर हो गया, ठीक है। अदरवाइज और भी एग्जाम्पल है, जैसे देखिए 6 लीजिए और 6 लीजिए, 11 लीजिए, ठीक है। ये भी कोप्राइम नंबर है। देखिए अब इसका HCF देखिए 1 आता है कि नहीं, 6 1 जा 6, देखिए कट गया। तो 1 के HCF आ गया। तो वैसा कोई भी दो नंबर जिसका HCF 1 हो उसे क्या कहते हैं, कोप्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। और भी कोई एग्जांपल देखिए, जैसे मान के चलिए 5 है और 17 है, इसका भी HCF क्या 1 ही होगा। देखिए 5 से 17 में डिवाइड दीजिए, 5 3 जा 2 से 5 में करें, ठीक है। 1 से 2 में 1 2 जा 2 कट गया। तो ये 1 आ गया, तो 1 HCF हो गया। क्या हो गया इसका 1 HCF। तो वैसा कोई भी दो नंबर जिसका HCF 1 हो उस दोनों नंबर को क्या कहेंगे कोप्राइम नंबर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंपोजिट नंबर। ये तो मैं आपको पहले भी पढ़ाया था। क्या पढ़ा था, कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर के बारे में क्या बताया था, इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त संख्या, ठीक है। क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या। इसके बारे में मैंने क्या पढ़ा था, ठीक है। इसके बारे में मैं पढ़ा था कि जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब कि जो वैसा संख्या जो 2 से ज़्यादा संख्या से डिवाइड हो जाए। जैसे मान के चलिए 6 है, 6 देखिए 1 से भी डिवाइड करता है, 2 से भी खाता है, 3 से भी खाता है और 6 से भी खाता है। तो देखिए है कि नहीं, इसका कितना फैक्टर हो गया, ये 1 2 4 फैक्टर हो गया। तो दो कि वैसे संख्या जिसका 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर हो उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट कहते हैं। अदरवाइज कंपोजिट का दूसरा डिफिनेशन आपने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में। क्या पढ़ा था, कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसको हम प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। देखिए 6 को प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में मैंने लिख दिया, तो ये 6 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल 10 के कंपोजिट नंबर देखिए,
2 इंटू 5 लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिख सकते हैं, तो ये 10 क्या हो कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। और 10 का फैक्टर देखें कितना, 1 2 और 5 10, देखिए कितना फैक्टर, 4 फैक्टर आ गया, ठीक हो। चलिए, तो ऐसी संख्या क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कोई एक मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म समझें कैसे क्या होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे मान के चलिए 100/15 है, तो ये क्या, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म में आप देखिए कि डिवाइड करेंगे, आप लाते हैं, जैसे देखिए 5 से देखिए 5 20 5 3, ये हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म। कहने का मतलब कि कोई भी फ्रैक्शन यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए तो उसका ये दोनों का HCF 1 होता है, मतलब ये कोप्राइम होता है, ठीक है, कोप्राइम पेयर होता है, ठीक है, ठीक है। मान के चलिए आप देखिए, अब देखिए 2 और 3 और 20 का HCF लीजिए, आप देखिए तो 1 ही आएगा, क्योंकि देखिए देखिए 1 आया ना HCF। तो मतलब कि किसी भी फ्रैक्शन को P/Q को यदि मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देता हूँ तो उसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 आता है, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मिलके क्या होता है, वो कोप्राइम नंबर ही होता है, ठीक है। तो इसका HCF 1 हो गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई भी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तो उसका HCF 1 ही होगा, ठीक है। अब मान के चलिए कोई भी दूसरा एग्जांपल लीजिए, जैसे 1000 है, 1000/250, तो ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं, इसका HCF 1 नहीं होगा, इसका HCF कोई दूसरा चीज़ होगा, ठीक है। लेकिन जो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ जाए तो उसका HCF 1 होगा। जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में से लाए, 5 से डिवाइड करें दोनों में, 5 2 10 200, ये देखिए 50, फिर इसे 5 करें, 5 ये 10, फिर करें इसे, ये क्या हो गया, ये कट गया, तो 4/1। अब देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, मतलब कि ये फर्दर अब ये मतलब कि किसी से डिविजिबल नहीं होगा, तो 4 और 1 का HCF 1 ही होगा, ठीक है। देखिए तो ये 4 और 1 और 4 क्या हो गया, कोप्राइम नंबर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, कोप्राइम नंबर हो गया, ठीक है। जब भी कोई फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न P/Q सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए तो उसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, कोप्राइम नंबर ही होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, देख लिए। चलिए आगे चलते हैं। ये सब याद रखिए, आगे काम आएगा, काफ़ी ज़रूरत की चीज़ें हैं। चलिए आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बहुत इरेशनल नंबर पढ़ा था। जितना मैं आज बता रहा हूँ सब आगे काम आएंगे, आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। इरेशनल नंबर में मैंने क्या पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग को दूसरा क्या कहते हैं, नॉन रेकरिंग भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, आपको मैं बताया हूँ, फिर से आप सीख ले, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि आप यदि देखिए 20 आप कुछ भी कर दें, जैसे 3 कर दें, ठीक है, 3 नहीं, आप करें 4 करें, नहीं आप ये करें 22/4 करें, तो देखिए क्या आता है, तो आप ये 20 पॉइंट, ये देखिए मतलब कि पॉइंट के कुछ डिजिट बाद यदि ये स्टॉप कर जाए, डिजिट स्टॉप कर जाए, आगे कुछ और ना आए, तो उसे क्या कहते हैं, टर्मिनेट कर जाना, मतलब रुक जाना। टर्मिनेट का मतलब रुक गया, मतलब कि ये रुक गया, तो
तो ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये रुके नहीं। तो इरेशनल नंबर में मान के चलिए कोई नंबर इरेशनल है तो मतलब ये कुछ आते जाएगा, रुकेगा नहीं। जैसे मान के चलिए जैसे जैसे आप इसी तरह के एग्जांपल ले 5.5 6 7 8 कुछ ना कुछ आते जा रहा है, रुक नहीं रहा है, स्टॉप नहीं कर रहा है, तो वो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिपीटिंग मतलब किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। देखिए किसी भी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, जैसे एक पीरियड ऑफ टाइम में मान के चलिए 5 6 7 8 आ गया तो और फिर 5 6 7 8 स्टार्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं हो रहा है। कुछ भी आ रहा है, ठीक है, कुछ अलग अलग कुछ डिफरेंट नंबर आ रहा है। तो मतलब कि ऐसे नंबर क्या हो गया, इरेशनल नंबर। ना तो वो टर्मिनेट कर रहा है, मतलब ना तो वो पॉइंट के बाद कुछ डिजिट बाद रुक रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, ठीक है, ना ही किसी भी क्या पेयर ऑफ डिजिट या किसी भी डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है एक अंतराल में, ठीक है। तो क्या हो गया ऐसा क्या हो गया, ये इरेशनल हो गया। देखिए रिपीटिंग नंबर क्या हो, जैसे 0.3 पे बार हो गया तो 0.333333 रिपीटेशन हो रहा है, तो 3 का रिपीटेशन हो गया, 3 पे बार हो गया, तो ये ऐसा भी नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा है, इसी को रिपीट को रेकरिंग भी कहते हैं। ना तो रिपीट कर रहा हो ना ही स्टॉप कर रहा हो, ठीक है। तो वैसे संख्या क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। चले तो इरेशनल नंबर, तो देखिए ये क्या हो गया, ये रिपीटिंग हो गया, ठीक है। जैसे मान के चलिए 0.35 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 0.35 पे बार, जिस भी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है उस पे बार लगा देते हैं, उस पे क्या लगा देते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे संख्या क्या होते हैं, ऐसे संख्या भी रेशनल होते हैं। लेकिन ये रेकरिंग वाला भी संख्या नहीं होना चाहिए, मतलब किसी का रिपीटेशन भी ना हो और पॉइंट के बाद कुछ डिजिट बाद टर्मिनेट भी ना करे, मतलब कि रुके भी नहीं, तो वैसे संख्या क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का आप लोग को एग्जांपल दिया था, जैसे √2 हुआ, ठीक है, √6 हुआ, इसका आप रूट निकालेंगे ना तो 1 पॉइंट समथिंग आते जाएगा, कुछ रुकेगा नहीं, ठीक है, स्टॉप नहीं करेगा, ठीक है। √5 हुआ, ठीक है, √4 क्या हुआ, ये रेशनल हो गया क्योंकि ये 2 आ गया, ये रेशनल है, ठीक है, समझ आ गया। पाई क्या है, पाई इरेशनल है, लेकिन पाई का जो वैल्यू है 22/7, ये क्या है 22/7, ये रेशनल है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, इरेशनल है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोगों ने पढ़ा था रेशनल नंबर, ठीक है, सॉरी, आगे हम लोग क्या पढ़े थे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर पढ़े थे। तो रेशनल नंबर में क्या पढ़े थे, कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 और pq क्या हो, इंटीजर हो, ठीक है, क्या हो, pq इंटीजर, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, अब देखिए आपको इंटीजर मैंने बताया था क्या होता है इंटीजर, आप नंबर लाइन पढ़ेंगे, ये 0, ये -1 -2, ये -इन्फिनिटी तक होती है, ये इधर 1 2 3 ये प्लस होते हैं, इधर क्या होते हैं, पॉजिटिव, इधर क्या होते हैं, निगेटिव, और 0 क्या होते हैं, नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे को का जो एक कंबाइन रूप से सारे को यदि मैं ले लेता हूँ तो वही क्या होता है, वही इंटीजर होता है, ठीक है। तो ये पूरा निगेटिव पॉजिटिव विथ 0 इंटीजर है, ठीक है। ये इंटीजर में आप फ्रैक्शन नहीं ले सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन इंटीजर नहीं होता है, ठीक है। पॉइंट वाले नंबर ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, 2/3 ये इंटीजर नहीं है, जो पूर्ण रूप से एक नंबर है वही इंटीजर है, ठीक है, चाहे वो नंबर निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे 0 हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए एक बात मैंने आप लोगों को बता देता हूँ जो कि काफ़ी ज़रूरी वाली चीज़ है। देखिए रैशनल, आप इसे नोट कर लें, रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, ठीक है। अब रैशनल को मैं आर से बताता हूँ, ठीक है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। रैशनल को मैं किससे डिनोट करूँगा, रैशनल को आर से, इरेशनल को क्या से डिनोट करूँगा, आई आर से, समझ गए। आप समझ जाएंगे, ठीक है। रैशनल नंबर को आर से डिनोट करूँगा, इरेशनल नंबर को किससे डिनोट करूँगा, इस इरेशनल नंबर को करूँगा आई से, ठीक है, आई आर से, ठीक है। इरेशनल नंबर को किससे करूँगा, आई आर से, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे। चलिए तो वैसे ही करते हैं। रेशनल नंबर आर प्लस आर, रेशनल नंबर में रेशनल नंबर जोड़ेंगे तो रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा, ठीक है। रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। रेशनल इंटू रेशनल, ये रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। रेशनल बाय रेशनल, ये रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा, ठीक है। आप इसे नोट करें, ठीक है। अब देखिए इरेशनल प्लस इरेशनल, आप इसका एग्जांपल खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रेशनल क्या हो गया, रेशनल 2/3 प्लस 2/3 प्लस कुछ भी 5/3 कुछ भी करें तो ये क्या हो गया 7/3, तो ये क्या है, रेशनल ही हो गया, p/q है, q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और दोनों क्या है, 7 भी क्या इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो आप इसका एग्जाम्पल खुद भी कर सकते हैं। इरेशनल प्लस इरेशनल, ये इरेशनल होता है, ठीक है। इरेशनल, ठीक है, माइनस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल माइनस इरेशनल होता है, ठीक है। इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल इंटू इरेशनल, तो ये क्या हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है। अब देखिए मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे देखिए √2, ठीक है, इंटू √3, तो क्या है √6, तो ये क्या है, ये तो इरेशनल है, ठीक है, ये इरेशनल है। लेकिन √2 इंटू √8, ठीक है, तो ये क्या होगा √60 इक्वल टू 4, देख रहे हैं, ये रेशनल है, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे चलिए अब देखिए, ठीक है, इरेशनल बाय इरेशनल, इरेशनल बाय इरेशनल, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, दोनों में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। आप करके देखें, इरेशनल √6 बाय √3, ये कहें √8 बाय √2 यहीं कर दीजिए, वही एग्जाम्पल लीजिए, तो ये क्या हो गया √4 इक्वल टू 2, तो क्या हो गया, ये रेशनल हो गया, ठीक है। लेकिन √6 बाय √3 करें तो क्या हो √2, तो ये क्या हो गया, ये इरेशनल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसे भी नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं रेशनल, ठीक है, रेशनल, ठीक है। रेशनल नंबर को क्या कहेंगे, रेशनल नंबर को डिनोट कैसे करेंगे, देखिए रेशनल नंबर को किससे डिनोट करेंगे, आर से। इरेशनल को किससे करेंगे, रेशनल नंबर को किससे डिनोट करेंगे, आई आर से, ठीक है, समझिए आप, ठीक है। आप समझिए रेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। जैसे
2/3 प्लस √2, तो ये इरेशनल हो गया, ठीक है। चलिए और देखिए, प्लस माइनस, ठीक है, रेशनल प्लस माइनस इरेशनल, ठीक है। इसको वाइस वर्सा आप इधर भी कुछ भी लिख सकते हैं, इरेशनल प्लस माइनस रेशनल, ये हो गया इरेशनल हो गया, ठीक है। समझ गए, रेशनल इनटू इरेशनल, ये इरेशनल होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, टू रेशनल है क्योंकि कुछ नहीं तो 1 है, इंटू √2, तो ये इरेशनल हो गया, ठीक है, ये इरेशनल हो गया, समझ गए। और चलिए, ठीक है, रेशनल बाय इरेशनल और इरेशनल बाय रेशनल, ये इरेशनल ही होगा, ठीक है, समझ आ गया। चलिए इसको भी नोट करिए, चलिए नोट करिए। चलिए ठीक है बच्चों, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.